हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज से थोड़ा कुछ नया। मतलब यूनिट 2 ही चल रहा है, पर यूनिट 2 में ही यूनिट 3 आ गया। आज से सॉरी, यूनिट 2 तो कंप्लीट कर लिया हमने। यूनिट 3 आ गया, रैंक्स ऑफ ऑफिशियल्स। तो स्टार्ट करते हैं रैंक्स ऑफ ऑफिशियल्स। तो हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, जानेंगे कि रैंक जो है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या है, प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नर ऑफ स्टेट्स का, फॉर्मर प्रेसिडेंट का। तो चलिए बात करते हैं कि इनका रैंक क्या है। पहले तो फर्स्ट रैंक पे अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ही आएंगे, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं और फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होते हैं, एज वेल एज कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स, आर्म फोर्स में होते हैं। तो ये कमांडर इन चीफ होते हैं इंडियन आर्म फोर्स में, ठीक है। और फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आते हैं सेकंड नंबर रैंक पे, ठीक है। तो ये डिप्टी टू हेड ऑफ स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक। तीसरे नंबर पे कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, डी फैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। कैबिनेट, हेड ऑफ कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर। चौथे नंबर पोजीशन पे अगर बात करें तो गवर्नर ऑफ स्टेट आते हैं दो, ठीक है। तो वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, डीजीओ, जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं। पांचवें नंबर पे फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं और पांचवें के ए में बोल सकते हो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पर अब ऐसी पोस्ट है नहीं इंडिया में, ठीक है। मतलब पहले ही स्टार्टिंग में जब इंडिपेंडेंट के बाद तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी 6 नंबर पोजीशन पे कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ फेडरल जुडिशरी। फेडरल जुडिशरी मींस हाई कोर्ट के भी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6 नंबर पे आते हैं। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा भी इसी में आते हैं, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहता है लोकसभा का, ठीक है। 7वें नंबर पोजीशन पे कौन है रैंक वाइज? तो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं ऑफ यूनियन के, नॉट स्टेट के, ओके। जो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड एडवाइजिंग प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं इसी में, विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, अपने अपने स्टेट्स के, जो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन रहते हैं प्लानिंग कमीशन के, प्लानिंग कमीशन के, नीति आयोग के, और अपॉइंटेड बाई पीएम, ठीक है। और असिस्टेड हिम इन वर्किंग ऑफ नीति आयोग। उसी इसी में 7वें नंबर की पोजीशन में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के जो लीडर रहते हैं वो भी रहते हैं, जो कि राज्यसभा में एंड लोकसभा में दोनों के। तो लीडर ऑफ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन हाउस जो रहेगा, जैसे कांग्रेस है अभी, विथ एटलीस्ट 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स। 7 ए की बात करें तो होल्डर ऑफ भारत रत्न, जो 7 ए में है, जो इसके पास भारत रत्न है, जो जो भारत रत्न रेसिपिएंट है वो रहेंगे। जैसे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना भारत रत्न, इसकी वजह से who did exceptional service towards any field of human or human endeavor without distinction of race, occupation, position or sex। 8 नंबर की पोजीशन पे कौन रहेगा? एम्बेसडर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड फिलेंथ्रोपी, सॉरी, पिलोन्टो प्लीनोपोटेंटियारी एंड हाई कमिश्नर ऑफ एम्बेसडर एक्स्ट्रॉर्डनरी, और ये हाई कमिश्नर ऑफ कॉमनवेल्थ एंड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू इंडिया, एक्रीडेटेड टू इंडिया। इसमें मतलब 8 नंबर पे जो कि रहेंगे एम्बेसडर हो गए जैसे, या जो हाईएस्ट पोजीशन हाई कमिश्नर हो गए कॉमनवेल्थ कंट्रीज के, है। और हाईएस्ट रैंकिंग के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं कंट्री टू अनदर कंट्री, डिप्लोमेट जिन्हें बोलते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के रहते हैं जो आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट। 9 में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहते हैं। और 9 ए में चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रहते हैं। बस ये अपने से पढ़ लीजिए, जो ग्रुप 1 की जॉब वाले रहते हैं ऑफिशियल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये 9 ए में रहते हैं। जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन रहते हैं, यूपीपीसीएस मेंस में 2016 में आ चुका है, 9 ए में है रैंक, ठीक है। कैग इसी में रहता है, हेड इलेक्शन कमीशन ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पावर्ड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये तो चीफ इलेक्शन के बारे में भी था, कमिश्नर के बारे में। और 10 नंबर की पोजीशन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेजाइड राज्यसभा इन एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मतलब वो भी 10th पोजीशन में ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन घुमा देता है, इसलिए इन्होंने नोट्स में दे रखा है कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहता है और प्रेजाइड्स ऑफ राज्यसभा इन एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं, डिप्टी ऑफ हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा रहते हैं,
preside Lok Sabha in absence of speaker, member of Niti Aayog, minister of state of union, part of council of minister, national security advisor 10 नंबर पे रहते हैं। ठीक है। 11th नंबर पे अटॉर्नी जनरल रहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर रहते हैं यूनियन टेरिटरी के। यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट। ठीक है। टी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं यूनियन टेरिटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। 12 का चीफ स्टाफ ऑफ होल्डिंग रैंक ऑफ फुल जनरल ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, highest active rank Indian Army, generally 3 stars and above, Air Chief Marshal of Indian Air Force, highest active rank in Indian Navy, ये सब रहते हैं। 13 पे रहते हैं envoy of extraordinary and minister। 14 नंबर पे स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। 14 नंबर। 15 पे स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर, जैसे कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव काउंसलर विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूटी, हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूटी, मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड डिप्टी मिनिस्टर। 16 में ऑफिशियल चीफ्स ऑफ स्टाफ हु होल्ड द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ हायर। 17 में जनरल ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट का। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। अभी इसके बारे में जल्दी जल्दी, कुछ खास मुझे इंटरेस्ट नहीं था इस पे डिस्कस करने का, पर ऐसे ही थोड़ा रिवीजन हो गया। मैं भी एक नजर देख लिया, मैं भी आज तक ऐसे अच्छे से नहीं देखा था। जैसे रैंक ऑफ ऑफिशियल में रैंक और उनकी पोस्ट क्या है, जैसे फर्स्ट रैंक पे प्रेसिडेंट आते हैं, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे में प्राइम मिनिस्टर, उनका थोड़ा थोड़ा काम भी लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 नंबर पे गवर्नर ऑफ स्टेट, 5th पे फॉर्मर प्रेसिडेंट, 5 पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, 6 पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, 7 पे कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा लोकसभा। 7 में है होल्डर ऑफ भारत रत्न। 8 में एम्बेसडर, डिप्लोमेट, कमिश्नर, हाई कमिश्नर्स। ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट। 9 में जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 9 में चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कंट्रोलर कैग है इसी में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमीशन भी है, जो ग्रुप ए के ऑफिसर थे। 9 ए में है। 10 में है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और नीति आयोग, चीफ मेंबर ऑफ नीति आयोग, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। 11 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये लिखा है, सब आप पढ़ सकते हैं। 12 में चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, एयर चीफ मार्शल इंडियन एयरफोर्स का। 13 का इन्वॉय एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स। 14 में स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, स्टेट चीफ कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरीज का चीफ मिनिस्टर, और मिनिस्टर ऑफ यूनियन डिप्टी मिनिस्टर, यूनियंस डिप्टी मिनिस्टर। 16 ऑफिशियल चीफ ऑफ स्टाफ हु होल्ड द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ और हायर। 17 में है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे हम बात करेंगे। अभी नहीं, अभी इसी में कर लेते हैं। 18 में क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और 19 में चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और 18 में अगर बात करें तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी का है, चेयरमैन ऑफ दिल्ली। ये सब जरूरी नहीं है, आप एक नज़र मार दीजिए, बस बस काफ़ी है। मैं भी नहीं पढ़ रहा ये सब, बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।